Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So from today onwards we would be starting with C++. Now C++ is a concept of OOPS programming language. किसका concept होता है ये? OOPS का concept होता है. OOPS का full form Object Oriented Programming Language. आप लोग सी पढ़कर आए हो ऑलरेडी ऑब्वियसली, देन ओनली यू आर कमिंग टू सी प्लस प्लस. सी क्या करती है? सी फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीओपी. पीओपी क्या होता है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सॉरी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पीओपी एंड ऊप्स के बीच में डिफरेंस क्या आता है, बट उसको अभी हम थोड़ा साइड में रखते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट सी प्लस प्लस. सी प्लस प्लस इज अ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट ऑल द फीचर्स ओवर हियर. फीचर्स इन द सेंस जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर में हम सी प्लस प्लस होती क्या है, हम इसमें कर क्या रहे होंगे. एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है. इनफैक्ट अगर आपका प्रैक्टिकल हो रहा है तो आपसे वाइवा में भी कभी कभार इनके बारे में पूछ लिया जाता है. 1 मार्क के अंदर भी आ जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. सो सबसे पहला जो इसका फीचर होता है दैट इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज. कैसी लैंग्वेज होती है कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. सेकेंड फीचर जो इसका आता है, इट इज़ केस सेंसिटिव, सेम एज ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है? आई विल टेल यू. थर्ड कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. इट फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ ऊप्स. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट ये फॉलो करती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पीओपी को सपोर्ट नहीं करती. इट ऑल्सो सपोर्ट्स प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये कुछ इसके बहुत ही बेसिक फीचर्स हो गए, लेकिन सी प्लस प्लस में हम थोड़े एडवांस्ड फीचर्स पढ़ते हैं. दैट इज़ वी लर्न अबाउट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट. इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ते हैं हम इसके अंदर. डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन भी पढ़ते हैं हम. इन सब की एक अलग अलग यूनिट्स होती हैं. सो we will be discussing this in the later videos. Inheritance, data abstraction, encapsulation and एक और important feature होता है इसका, that is polymorphism. मैं आज आपको इसका एक रफ आइडिया दे दूंगी. उससे पहले let's talk about that who was the one who developed C++. C++ हमें दी है बजार ने. oh wait a second, जस्ट अ मिनट. सी प्लस प्लस हमें दी किसने है? जॉन ने. स्ट्रॉ कब दी है? ही हैज गिवन इट इन अर्ली 1980s. हमारी जो पीओपी है वो कब आई थी? वो आई थी 1972 में एंड इट वाज गिवन बाय डेनिस रेची. ओके, सो अभी हम क्योंकि सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, सो वी विल फोकस ऑन दिस. एंड ये भी हमें AT&T बेल लेबोरेटरीज वहीं मिली थी. AT&T बेल लेबोरेटरीज. AT&T का फुल फॉर्म आपके एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो गए, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो गए. फुल फॉर्म इसका कई बार पूछा जा चुका है. तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ. वैसे तो यहाँ पे मैं अपने हैंड रिटन नोट्स ही बना रही हूँ. यू कैन क्लियरली सी कि हम लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को लिखते हुए जा रही हूँ मैं. बट स्टिल इफ़ यू वांट तो मैं जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है एक्चुअल जो है वो मैं कमेंट में लिंक कर दूंगी अगर आपको चाहिए हो. सो फॉर दैट आपको लिखना पड़ेगा दैट यू वांट नोट्स, तो तभी मैं डाल पाऊंगी. एंड सी प्लस प्लस इज ऑल्सो नोन एज सुपरसेट
ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सुपरसेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सी लैंग्वेज जो सी प्लस प्लस जो है वो हमारी सी लैंग्वेज के बाद हमें मिली है। देयर आर सम मोर फीचर्स। इसका एक पहले का नाम था एंड दैट वाज सी विथ क्लासेस। इसको हम पहले सी विथ क्लासेस बोलते थे, क्योंकि अगर आप सी और सी प्लस प्लस में कंपैरिजन करोगे तो सी प्लस प्लस के अंदर क्लास ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट आ जाता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है? क्लास प्लस ऑब्जेक्ट। और इन्हीं के अंदर हम ये जो भी मैंने अभी आपको ये चार लिखकर बताए ना, ये चारों फीचर्स इसी के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर क्या होगा, अगर मैं सी का कोई प्रोग्राम सी प्लस प्लस के अंदर लिख दूँ, क्या ये रन होगा? क्वेश्चन आता है ना कि रन करेगा क्या? तो इसका जवाब है यस, ये रन करेगा। ओके, now let's start with the difference between OOPS and POP, but before that let me clear the term case sensitive. Okay, so case sensitive का मतलब होता है कि जब आप अपने कंपाइलर में लिखते हो कैपिटल्स, फॉर एग्जांपल आपने कैपिटल में लिखा ABC, ठीक है, आपने ये लिख दिया। अब अगर आपने वापस से लिखा, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा ABC, कंपाइलर विल ट्रीट दीज बोथ एज डिफरेंट वर्ड्स, एज डिफरेंट लेटर्स, क्योंकि यहाँ पे आप अपर केस अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर रहे हो एंड यहाँ पे आप लोअर केस अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हो। आपका कंपाइलर कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा हेलो, आपने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल भी क्या है मैं वो भी इसकी बात करूँगी। अगर आपने हेलो बनाया, आपने लिखा हेलो एंड अगेन आपने एक और वेरिएबल बनाया, वापस से हेलो नाम से बनाया, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों की स्पेलिंग सेम है। मैंने ये भी बनाया इंट, मैंने ये भी बनाया इंट। अब आपको लगेगा कि ये तो दो बार रन होना चाहिए। जाहिर सी बात तो यही है ना कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन लिखती हूँ, अभी मैं प्रिंट एफ में लिख देती हूँ क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है। प्रिंट एफ में अगर मैंने लिखा हेलो की वैल्यू मैं दे देती हूँ 5, मुझे पता है आपको थोड़ा सा, एक सेकेंड, एंड इसकी वैल्यू मैं देती हूँ 6। अब अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ, किसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ मैं, %d लगाएंगे हम। अभी मैं सी का ही फॉर्मेट लिख रही हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि हम सी प्लस प्लस में भी ऐसा ही लिखते हैं, नहीं, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इनफैक्ट ईजियर हो जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, बंद कर दिया। मैंने इधर वापस से एक और बनाया प्रिंट एफ, मैंने वही ये लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एंड बाकी की चीज़ें आप लिख सकते। आउटपुट में जो मुझे देखने को मिलेगा दैट वुड बी, अब आप बोलोगे कि हमारा जो कंपाइलर है वो टॉप टू डाउन रीड करता है, तो अगर मेरी पहले वैल्यू आ गई 5 तो वही वैल्यू मुझे दोनों में दिखनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ का जो हेलो है वो ये वाली वैल्यू को पकड़ लेगा एंड यहाँ वाला जो हेलो है ये वाली वैल्यू पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफरेंट एज यूज़ करे हुए हैं। बाकी के लेटर्स भले ही सेम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पहले ही अलग हो गया तो फिर हमारा कंपाइलर उसे अलग ही कंसिडर करेगा। सो सबसे पहली वैल्यू मुझे मिलेगी 5 एंड देन आई विल गेट 6। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव बेसिकली मीन्स कि अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स इसमें डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं। अगर आपने एक जगह एक वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल इंट आई के नाम से आपने कोई वेरिएबल बनाया, एंड अगर आप दोबारा कोई वेरिएबल बनाते हो इंट कैपिटल आई के नाम से, तो आपका जो कंपाइलर है वो दोनों को बोलेगा कि हाँ ठीक है, ये मेरे दो डिफरेंट वेरिएबल बन गए, आपने एक ही वेरिएबल को दो बार डिफाइन नहीं करा है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एंड नाउ वी विल बी मूविंग टू द डिफरेंस बिटवीन POP एंड OOPS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
हाँ, अब एक और चीज़ है, ये जो है मैंने लिख रखे हैं ये 4 फीचर्स, इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब हम आगे वाले चैप्टर्स में, यूनिट्स के अंदर कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी समझाऊंगी तो आपको इतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा. सो लेट्स मूव टू द डिफरेंस बिटवीन oops प्रोग्रामिंग एंड POP. कई बार आप इसे C एंड C++ के बीच में भी लिख सकते हो, बट ये वाला जो फॉर्मेट है इट विल बी प्रॉपर. ओके, तो सबसे पहला जो इसके अंदर फीचर होता है POP के अंदर, वो आता है दैट इट फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच. कैसे फॉलो करता है? टॉप डाउन अप्रोच होती है, बट इसके अंदर हमारी होती है बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच होती है. इसका मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन. टॉप डाउन अप्रोच का मतलब हो गया कि जैसे आप C प्रोग्राम लिखते हो तो सबसे पहले आप इंट मेन लिखते हो. इंट मेन में आपको जितना भी लिखना होता है आप वो लिख देते हो, एंड जो भी आपको फंक्शंस का यूज़ होता है वो आप ऊपर डिक्लेयर कर देते हो. फॉर एग्जांपल वॉइड सम हो गया, मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ तो मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया कि मैं ये यूज़ करूँगी. ठीक है, इंट मेन को लिखने के बाद आप इस फंक्शन को क्या दे रहे होते हो? डेफिनेशन दे रहे होते हो प्रॉपर. ये तो आपका हो गया टॉप डाउन अप्रोच की. जो आपका कंपाइलर है वो ऊपर से नीचे काम करेगा. क्यों? क्योंकि आपका कंपाइलर सबसे पहले पूरे प्रोग्राम में जाता है इंट मेन पे. वो एग्जीक्यूट ही इंट मेन से होना स्टार्ट करता है. अगर आप सोचो कि मैंने पहले तो प्रोग्राम लिख दिया तो ये तो रन हो रहा है, तो वो रन नहीं हो रहा है एक्चुअली में. सबसे पहले वो पूरा प्रोग्राम रीड करेगा एंड इंट मेन जैसे ही आएगा वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा. नाउ बॉटम अप अप्रोच की भी मैं बात कर लेती हूँ. बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि आपके जितने भी फंक्शंस आप यूज़ करने वाले हो, फॉर एग्जांपल वॉइड ऐड हो गया, ये एक फंक्शन हुआ, इसको मैंने ऊपर ही डिफाइन कर दिया. ठीक है, एक और फंक्शन है फॉर एग्जांपल वॉइड सब्ट्रैक्शन के लिए सब लिखा है मैंने, सब. ओके, हाँ, तो मैंने इसकी भी डेफिनेशन इधर दे दी. अब मुझे इन दोनों फंक्शंस को कॉल कराना है. अब मैंने नीचे लिखा इंट मेन, इसके अंदर भी मुझे जो लिखना था मैंने लिख दिया. सिंपली अपने दोनों फंक्शंस को मैंने कॉल करवा लिया. एंड यहाँ पे आप रिटर्न 0 तो लिखते ही हो, यहाँ पे भी रिटर्न 0 लिखना है. तो इसमें क्या हुआ कि आपका कंपाइलर सबसे पहले इंट मेन के पास जाएगा. इंट मेन के पास जाके फिर वो ऊपर जाएगा एंड ढूंढेगा कि भाई ये ऐड फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ऐड फंक्शन ये रहा. ठीक है, एग्जीक्यूट करवा देगा. फिर ये ऐड के बाद डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन पे नहीं जाएगा, ये यहाँ से फिर पढ़ेगा कि अच्छा इसके पास सब्ट्रैक्शन है, तो अब ये पूरे प्रोग्राम के अंदर इसको ढूंढेगा कि सब्ट्रैक्शन फंक्शन का है, ये भी है, तो ये यहाँ से जाएगा. ये यहाँ से डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा, पहले ये ऊपर गया, इसने ऐड फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा दिया. फिर ये वापस इंट मेन पे आया, इसने देखा कि अब अगला क्या स्टेप है जो मुझे फॉलो करना है. अच्छा, सब्ट्रैक्शन फंक्शन को मुझे कॉल लगानी पड़ेगी. ठीक है, तो ये वापस ऊपर गया, इसने एक और फंक्शन ढूंढा जो कि है सब्ट्रैक्शन नाम का. नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पहले ये चेक करता है, रिटर्न टाइप चेक करता है, इफ़ एवरीथिंग इज सेम, फंक्शन का नाम चेक करता है, सब कुछ सेम होता है, सब कुछ करेक्ट होता है, तो ये इसको प्रिंट करवा देगा. सो यहाँ पे क्या फॉलो हो रही है? बॉटम अप अप्रोच फॉलो हो रही है. यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच आपकी फॉलो होती है. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक और फीचर आता है इसमें कि जो हम POP के अंदर है, यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है. यहाँ पे मैं डेटा को कैसे भी लिख दूँ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीक्वेंस मैटर करता है. सो इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द सीक्वेंस. आपके सीक्वेंस में प्रोग्राम को लिख रहे हो एंड नॉट टू द डेटा. डेटा भी आ जाता है और इसमें आपके फंक्शंस भी आ जाते हैं कि इनको ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है. बट अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे सीक्वेंस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द डेटा एंड फंक्शंस को हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हैं. सीक्वेंस को इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं मिल रही होती है. ये हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं. अब एक बात बताओ, अगर मैंने क्या करा कि मैंने बॉटम अप अप्रोच लगा दी C के लिए, मेरा प्रोग्राम काम ही नहीं करेगा, सच में काम ही नहीं करेगा. बट अब अगर आप बोलो कि
अगर मैं सी प्लस प्लस के अंदर टॉप डाउन अप्रोच लगा दूँ, क्या ये काम कर जाएगा? हाँ जी, कर जाएगा काम। क्यों कर जाएगा? क्योंकि लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट पेज, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है दैट इट सपोर्ट्स, वेट अ सेकेंड, दैट इट सपोर्ट्स प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये सी को ऑलरेडी सपोर्ट करता है। सी प्लस प्लस का जो एक एक्सटेंशन है, आई फॉरगॉट टू टेल यू, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। सी प्लस प्लस का जो एक्सटेंशन होता है दैट इज .cpp। एक्सटेंशन क्या होता है? जो आपकी फाइल के नेम के बाद लगता है इन ऑर्डर टू सेव दैट फाइल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई फाइल बनाई ट्यूटोरियल नाम से मैंने एक फाइल बनाई। अब मैं इसको ऐसे ही सेव नहीं करूँगी। वैसे अगर आप सी प्लस प्लस की बात कर रहे हो तो अगर आप ऐसे भी सेव कर देते हो तो ये डिफ़ॉल्टली CPP में ही सेव हो जाती है। बट जब आप सी की बात करते हो तो वहाँ पे आपको अलग से .c लगाना पड़ता है, जो कि उसका एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? tutorial.cpp। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, लेट्स मूव टू दिस ओनली। यहाँ पे थर्ड पॉइंट की अब हम बात कर रहे हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। पीओपी के अंदर आपको कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं मिलता। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं बताती हूँ। यहाँ पर आपको मिलते हैं, कौन कौन से होते हैं? 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। वेट अ मिनट। सबसे पहला होता है प्राइवेट, सेकंड होता है प्रोटेक्टेड एंड थर्ड होता है पब्लिक। प्राइवेट मतलब कि कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, नोबडी कैन एक्सेस। प्रोटेक्टेड मतलब कि प्रोटेक्टेड तो है आपका डेटा, पर कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, बट अगर आप चाहो तो इसको एक्सेस करा जा सकता है इसको। पब्लिक फंक्शन मतलब, पब्लिक नाम से पता चल रहा है कि कोई भी कैसे भी इसको एक्सेस कर सकता है। सो यहाँ से मैं एक और पॉइंट लिख सकती हूँ दैट मेरे को सी के अंदर, दैट इज पीओपी के अंदर सिक्योरिटी नहीं मिलती है, मेरा डेटा इनसिक्योर होता है। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट ऊप्स दैट इज सी प्लस प्लस, तो यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी मिलती है। किसकी वजह से मिलती है? प्राइवेट और प्रोटेक्टेड की वजह से मिलती है। पब्लिक तो ठीक है, आप मान सकते हो, बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं मानूँ तो मुझे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के लिए, प्रोटेक्टेड की वजह से सिक्योरिटी मिलती है। फिफ्थ पॉइंट दैट वी कैन से इज दैट इसके अंदर क्या होता है ना, जो हमारा प्रोग्राम होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल फंक्शंस। किस में डिवाइडेड होता है? स्मॉल पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। इन पार्ट्स को हम क्या बोल रहे होते हैं? फंक्शन। बट अगर मैं हमारे ऊप्स की बात करती हूँ तो ऊप्स बोलता है यार देखो, प्रोग्राम तो यहाँ भी डिवाइडेड ही होता है, यहाँ भी आपका प्रोग्राम जो होता है वो डिवाइडेड होता है, बट यहाँ पे फंक्शंस में डिवाइडेड नहीं होता है। यहाँ पे आपका प्रोग्राम डिवाइडेड होता है ऑब्जेक्ट में। कैसे? अब अगर मुझे अगर मुझे सी के अंदर, वेट अ मिनट, अगर मुझे सी के अंदर अगर मुझे सी के अंदर कोई भी फंक्शन को कॉल लगाना है तो मैं नॉर्मली फंक्शन को कॉल लगा सकती हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे लिख दूँगी सम और मैंने इसे कॉल लगा दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉल लगाने की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल फंक्शन के लिए तो मैं ऐसे ही कर सकती हूँ, बट अगर मैंने यहाँ आगे लगा दिया क्लास के अंदर मैंने बना दिया फंक्शन, तो अब ये फंक्शन को मैं डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकती। अब इस फंक्शन को मुझे एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो मेरा प्रोग्राम है इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि ये इस वाले के लिए यहाँ पे 2 क्लास बनाई मैंने। क्लास 1 के लिए मेरा ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा, क्लास 2 के लिए मेरा ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा। तो इसीलिए हमारा जो प्रोग्राम होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स।
नेक्स्ट जो फीचर है इसका, दैट इज दैट द डेटा डज नॉट मूव फ्रीली। यहाँ पे जो हमारा डेटा होता है ना, दैट डज नॉट मूव फ्रीली। हमारा डेटा ऐसे ही ऊपर कहीं भी ऐसे नहीं मूव कर सकता। आई मीन सॉरी, मैंने आपको सी प्लस प्लस का बता दिया। यहाँ पे तो डेटा आपका फ्रीली मूव करता है। डेटा फ्रीली, डेटा मूव फ्रीली इन दिस सिस्टम। अब ऐसे नहीं कि डेटा अपने आप ही चल रहा है, नहीं। फंक्शन टू फंक्शन अगर आप बात करोगे तो फंक्शन टू फंक्शन, मैं एक बार प्रॉपरली इसको लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन, क्योंकि यहाँ से रिमूव हो गया। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा कैन मूव फ्रीली from function to function in a system। लेकिन when we talk about C++, तो यहाँ पे हमारा डेटा तो मूव नहीं कर पाता, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करता है। एंड वेट अ सेकेंड, मुझे इसमें एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी। नीचे तक ही कर देते हैं, आपको प्रोग्राम में भी यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ लिखना। अब अगर आपको कोई भी न्यू डेटा है या फिर अगर आपको कोई न्यू फंक्शन बनाना है, तो आपको सी के अंदर आप ऐसे ही नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, जानते हैं। सबसे पहले तो जो नया फंक्शन है उसको आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैंने ये फंक्शन बनाया। देन यू हैव टू मेक चेंजेस इन द इंट मेन। इंट मेन के अंदर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड देन आपको बिल्कुल एंड में जाके उस जो भी फंक्शन बनाओगे आप, इसको एक डिफरेंट कलर से यहाँ पे बना देती हूँ, वॉइड ऐड के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। अब मुझे ये फंक्शन यहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा। कॉल तो ऐसे नहीं करवा सकती ना मैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके इसको प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी। वॉइड ऐड, पूरा जो भी इसका मैटर है मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे एक फंक्शन को ऐड करने के लिए, एक डेटा को ऐड करने के लिए इतना सारा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। बट C++ में मैं क्या कर सकती हूँ, नॉर्मली मुझे ऊपर कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने इंट मेन को एंटर लगाया, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दूंगी, वॉइड मल्टीप्लिकेशन बना लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन मैंने एक फंक्शन बनाया एंड यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट के लिए, अगर वो क्लास के अंदर है वो फंक्शन, और अगर क्लास के अंदर नहीं है फंक्शन, तो मैंने नॉर्मली मल लगा के इसको क्या कर दिया, रन कर दिया। कितना इजीली मैंने C++ के अंदर उसको कर दिया। नहीं तो यहाँ पे पहले मुझे यहाँ पे इसको डिक्लेयर करती मैं, देन मैं इसको कॉल लगाती। यहाँ पे अब कॉल कैसे लगाऊंगी, फंक्शन तो बना ही नहीं है। तो मैंने उस फंक्शन को फिर डेफिनेशन भी दी। लेकिन यहाँ पे डिक्लेयर आप एक साथ कर सकते, डिक्लेयर और डिफाइन आप दोनों एक साथ ही कर सकते हो। लास्ट में यू जस्ट नीड टू कॉल द फंक्शन। सो आपका बेसिकली C++ वे मच ईजियर हो जाती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो इस पॉइंट को मैं लिख लेती हूँ, एडिशन ऑफ न्यू डेटा एंड फंक्शन इज नॉट ईजी। बट यहाँ पे ये टास्क आपका इजीली हो जाता है। 8th पॉइंट जो मैं यूज़ करना चाहूँगी वो ये है कि इसके अंदर जो ओवरलोडिंग होती है ना, ओवरलोडिंग क्या होती है, मैं छोटा सा ब्रीफ बता देती हूँ। वो इसमें पॉसिबल नहीं होती है, बट यहाँ पे ओवरलोडिंग होती है। 2 तरीके से हो सकती है ओवरलोडिंग। लेट मी जस्ट राइट इट। कैसे हो सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल होती है आपके फंक्शन ओवरलोडिंग एंड द सेकेंड वन इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल्ड में कवर कर रहे होंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा।
एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, लेट्स राइट सम ऑफ द एग्जाम्पल, क्योंकि आप किसी के भी बीच में डिफरेंस लिखते हो, एग्जाम्पल लिखना मैंडेटरी होता है. सो इसमें एग्जाम्पल में आपकी पीओपी में जो ओल्ड लैंग्वेजेस हैं वो आ जाती है. सबसे पहले तो हम सी लिख लेते हैं, देन हम लिख सकते हैं फोर्ट्रेन हो गई हमारी, पास्कल भी आप इसमें लिख सकते हो. थ्री एग्जाम्पल्स आर इनफ. सी प्लस प्लस के अंदर, आई मीन ऊप्स के अंदर आप सी प्लस प्लस लिख सकते हो, जावा लिख सकते हो, एक और होती है C#.net, ये भी लिख सकते हो. दैट्स इट, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. थ्री एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो. सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय द सी प्लस प्लस. ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सी प्लस प्लस के फीचर्स क्या क्या होते हैं, किसने दी है ये कॉमन प्रोग्राम. वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे printf तो नहीं आता है. लेट मी जस्ट राइट इट विद द हेल्प ऑफ दिस. अगर मैं ये तो सेम ही रहता है. अगर मैं इसी को सी प्लस प्लस में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, एज सी आउट लिखना पड़ता है मुझे. सी आउट मतलब आउटपुट फंक्शन होता है, आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं. देन वी राइट दिस एंड देन हमें क्या प्रिंट कराना है, हेलो, नॉर्मली दिस. एंड इसको भी अगर मुझे लिखना होगा तो ओके, आई डन अ मिस्टेक, सॉरी. यहाँ पे मैं कैपिटल H है एंड यहाँ पे आपका स्मॉल h है. तो C प्लस प्लस के अंदर आप कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे, लेकिन C के अंदर आप ऐसे लिखोगे. सो ये सी आउट क्या होता है, ये जो ऑपरेटर मैंने यूज़ करा है, ये इसको क्या बोलते हैं. यहाँ पे हमने डबल कोट्स क्यों नहीं लगाए, ब्रैकेट क्यों नहीं यूज़ करा, एवरीथिंग हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. एंड द डिफरेंस बिटवीन ऊप्स एंड पीओपी प्रोग्रामिंग बहुत बार पूछा जाता है. ईजी है, कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Subscribe my channel for more and don't forget to hit the bell icon. And जो भी इसके आगे के topics हैं that we will be discussing in the next upcoming videos. Till then, stay happy and stay safe. Thank you so much.